साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भंडारी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ इस वक्त समीर चौगांवकर जी भी जुड़ चुके हैं, वो मुंबई की राजनीति को बहुत अच्छे से समझते हैं। संगीत रागी साहब राजनीतिक विश्लेषक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ विवेक श्रीवास्तव लेफ्ट के नेता भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रम सिंह साहब जो कि यूबीटी शिवसेना से ताल्लुक रखते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। विक्रम सिंह साहब, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये पीछे शिवाजी पार्क और यहीं से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंकार भरने वाले हैं, और दूसरी तरफ शिंदे ये कह रहे हैं कि यूबीटी यानी उद्धव बालासाहेब ठाकरे का जो इस वक्त वोटर है वो असल हिंदुत्व को फॉलो करने वाला नहीं, वो कांग्रेस का वोटर है जो शिफ्ट हो गया है। नहीं रुबिका जी, अगर बाला साहब का अगर वोटर नहीं है तो बाला साहब का चेहरा क्यों लगाते हैं फिर? अगर इनको मोदी जी के ऊपर इतना भरोसा है तो ये मोदी जी का चेहरा लगाएं, ये बाला साहब का चेहरा क्यों लगा के फिरते हैं? क्योंकि इनको न हिंदुत्व से मतलब है, न इनको विकास से मतलब है, इनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता से मतलब है। अब ये कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, भाई कौन बटेंगे? आप इनसे एक बार ये पूछ के बता दो, ये भाजपा के बैठे रागी, ये वैसे तो राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं, लेकिन ये बात करते सारी भाजपा की, और चैनलों पे बैठ के हिंदुत्व के लिए बेचारे बन के बात करते, भाई हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। अरे सरकार इनकी है, और रोना रोते हैं हिंदुत्वों का, हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, तो ये किससे उम्मीद करते हैं फिर? ये इनको मैं रोज देखता हूँ चैनलों पे बैठ करके, ये ऐसे बेचारे बन के और ऐसे अपने आप को दिखाते हुए हिंदुओं के साथ जो है ना ये हो रहा, तो करेगा कौन हिंदुओं का? हिंदुओं ने 3 बार सरकार बना दी कि नहीं बना दी इनकी? और ये मुझे भंडारी जी एक तो अच्छा ठीक है भाई, ये इनसे अच्छा सुनिए विक्रम सिंह साहब, एक तो मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है चुनावों में आप बहुत बिजी रहे हो सिंह साहब, इसलिए आप ये ना पता कर पाए हो। राजनीतिक विश्लेषक नहीं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अब आपके सवालों का जवाब उन्हीं से लेते हैं। प्रदीप, जल्दी से आप मुझे क्विकली ये बता दीजिए कि हिंदुत्व खतरे में है तो फिर आपकी सरकार कर क्या रही है? वो कह रहे हैं कि देखिए, अगर बालाजी से इतना प्रेम है शिंदे साहब को, तो वो बालाजी की फोटो पर जो है उसी पर चुनाव लड़े ना। क्यों बुला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यहाँ पर रैली करने के लिए? रुबिका जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। आप जिस मुंबई में खड़ी हैं रुबिका जी, वहां पर महायुक्ति को 2 लाख वोट एक्स्ट्रा महाविनाश अघाड़ी से ज्यादा पड़ा था, और ये भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे जी का गढ़ है। हम बाला साहेब ठाकरे जी का सम्मान करते हैं, और मैं नमन करता हूं बाला साहेब ठाकरे जी को झुककर, क्योंकि हम उनके विचारधारा में विश्वास रखते हैं। उनकी विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, जिसको मानते हुए प्रभु श्री राम का मंदिर अयोध्या के अंदर बना है। दिक्कत की बात यही है कि उद्धव ठाकरे जी ने अपने पिताजी की विचारधारा को गिरवी रख दिया और सोनिया गांधी के साथ अलायंस कर दिया, जिसके खिलाफ बाला साहेब ठाकरे ने पूरी राजनीति करी थी। तो हाँ, बाला साहेब ठाकरे जी हम उनका सम्मान करते हैं, और इसीलिए हम उनके वोट की बात नहीं है, बाला साहेब ठाकरे जी हमारे लिए विचार की बात है। हम इसीलिए हिंदुत्व खतरे की बात पूछना चाहती हूँ। अगर मिस्टर भंडारी, मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पर चाहे अटल सेतु हो, चाहे सी लिंक हो, चाहे यहाँ पर दूसरी तमाम तरीके की सुविधाएं हो, अगर आपने वो सब किया है और आपको उस पर कॉन्फिडेंस है, तो बस मुझे एक बात बता दीजिए, हिंदुत्व पर ये लड़ाई क्यों आई? उद्धव ठाकरे, महाविकास अघाड़ी, वो सब आप पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब आपके पैर कांपने लगते हैं इलेक्टोरल जमीन पर, तो आप हिंदू हिंदू करने लगते हैं। रुबिका जी, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान है। आप और मैं इसीलिए बात कर पा रहे हैं क्योंकि अभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का संविधान देश में है। महाविनाश अघाड़ी संविधान को खत्म करना चाहती है। संविधान में मुसलमान आरक्षण देने की बात नहीं करी गई है। महाविनाश अघाड़ी सभी मुसलमानों को कह रही है कि एकजुट वोट जो है सिर्फ और सिर्फ MBA को पढ़े। ये देश के संविधान के विरुद्ध है। इस देश के संविधान के विरुद्ध ये बात है कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों में भर्तियां मुसलमानों की प्रेफरेंस देने की बात महाविनाश अघाड़ी कर रही है। तो हम कट्टरपंथी ताकतों से इस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, इसीलिए हम जो है बात कर रहे हैं। और एक और चीज बताना चाहता हूं, बाबा साहेब के संविधान को बचाने के लिए आज ये मसला करना जरूरी है, ये बात करनी जरूरी है। ओके, 10 सेकंड जल्दी। बस मैं ये कहना चाह रहा हूं रुबिका जी, जब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, 100 से ज्यादा NGOs, हर कट्टरपंथी व्यक्ति अगर महाविनाश अघाड़ी के लिए मुस्लिम वोट एकजुट करने की बात कर रहा है, मुस्लिम आरक्षण के खिलाफ नहीं बोल रहा है, जो पाकिस्तान जैसी स्थिति भारत के अंदर ले आएगा उसके खिलाफ हमको बोलना जरूरी है।
बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए इस वक्त ये लड़ाई लड़ी जा रही है कि अगर बढ़ गए तो कट गए, क्योंकि आप लोग चाहते हैं कि आपके वोट बैंक को साधने के लिए जो वादा मुमकिन है कर लिया जाए। पहली बात ये बताइए कि आप क्या 10% आरक्षण के पक्ष में है मुसलमानों को महाराष्ट्र में? जवाब दीजिए। इनकी सरकार टीडीपी के भरोसे चल रही है। टीडीपी ने 4% मुस्लिम आरक्षण की बात आंध्र प्रदेश में की है, तो क्या इसको खारिज करते हैं? ये बोल के दिखाएं। दूसरी बात, ये संविधान की बात कर रहे थे। संविधान तो भाई साहब भारतीय जनता पार्टी की वजह से खतरे में था। हम संविधान को लेके, संविधान की बात को लेके चुनाव में और जनता के बीच में रहते हैं कि आप संविधान खत्म करना चाहते हैं। संविधान तो तभी खत्म करने की बात हो जाती है जब आप संविधान में बाबा साहब के आरक्षण खत्म करने की बात करते हैं। आप उसमें चर्चा ही नहीं करना चाहते। लेटर भर्ती करके चल रही हूँ, मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपने इस मसले का बचाव किया होगा, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया होगा। मतलब ये मैं अंधेरे में तीर मार रही हूँ। आपने मुझे जवाब नहीं दिया। क्या 10% 20 सेकंड भी नहीं बोलने देंगे? अरे 20 सेकंड बोलने दीजिए भाई। नहीं मिलना चाहिए। हाँ, अरे मैं कह रहा हूँ 20 सेकंड बोलने दीजिए ना। मैं बोला, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग अभी जो बात कर रहे थे हिंदू का, तो मैं पूछना चाहता हूँ बदलापुर में जो बेटी थी वो हिंदू थी या मुस्लिम थी जिसके साथ अन्याय हुआ? यहाँ पे रत्नागिरी में जिस बेटी के साथ अन्याय हुआ हिंदू थी कि मुस्लिम थी? लातूर में, पालघर में, जलगांव में, यहाँ पे जलगांव में 13 साल की बच्ची के साथ अन्याय हुआ और उसके बाद पत्थर से कूच के उसकी हत्या हो गई। क्या वो हिंदू बेटी नहीं थी? इन्होंने आवाज उठाई क्या उसके बारे में? क्योंकि उसमें राजनीति नहीं दिखाई दे रही थी रत्नागिरी में। तो ये वो लोग हैं जो हिंदू के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं। सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुनिए। इस देश के अंदर में संविधान चलता है, हिंदुस्तान चलता है। हम हिंदुस्तान की बात करते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है। देखिए, स्थिति ये है महाराष्ट्र के अंदर। उद्धव ठाकरे जी खुद कह रहे हैं, महाराष्ट्र के अंदर स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे जी खुद कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनके लिए कैंपेन करना चाहिए। ये रहा उद्धव ठाकरे जी का वीडियो। उद्धव ठाकरे जी महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि नरेंद्र बीच में बोलेंगे सुनाई नहीं देगा। मैं ये अलाउ नहीं करूंगी। ना, आवाज नीचे कीजिए, आवाज नीचे कीजिए। प्रदीप भंडारी 30 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर विवेक श्रीवास्तव। बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ रूबिका जी, सिर्फ 2 बातें कह रहा हूँ। महाराष्ट्र के अंदर स्थिति ये है कि उद्धव ठाकरे खुद बोल रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को उनके लिए कैंपेन करना चाहिए। उनको अपने खुद के उम्मीदवारों के ऊपर विश्वास नहीं है। 2 बार 2 इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि नरेंद्र मोदी सिर्फ महायुक्ति के लिए कैंपेन क्यों कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं उद्धव ठाकरे जी की स्थिति क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ लड़ाई क्या है। ये रहा जिन्ना वाली मुस्लिम लीग ने आजादी के पहले 492 सीट में से 425 सीट जीती थी। ये मुस्लिम वोट को एकजुट करना चाहते हैं। ये महाराष्ट्र के अंदर हिंदुओं को बांटना चाहते हैं। इसीलिए हम महाराष्ट्र की अस्मिता को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं रूबिका जी। अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अब एक सवाल प्रदीप भंडारी, अब एक सवाल। ओके, अब एक सवाल विवेक श्रीवास्तव। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से जब ये कहा जाता है कि आप अघाड़ी को वोट कीजिए, तो ये पूरा का पूरा मामला जो है तुष्टीकरण की तरफ शिफ्ट हो जाता है। आप ये मानते हैं कि नहीं मानते? नहीं, मैं इस बात को नहीं मानता। और कोई भी संस्थान हो, कोई भी एनजीओ हो, कोई भी संगठन हो, अगर उसको ये लगता है कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ज्यादा बेनिफिट्स मिलेंगे एक पर्टिकुलर पार्टी से, इट इज एन ओपन एंडेड स्टेटमेंट। भारतीय जनता पार्टी में योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं ऐलान करते हैं हिंदू मुस्लिम भाई भाई? क्यों नहीं मुसलमानों को टारगेट करके स्पीचेस देते हैं और कहते हैं कि आओ भाजपा के लिए वोट दो, मैं तुम्हारे लिए वेलफेयर करूंगा? आप नहीं करते ना। आप तो अपनी हर स्पीच में गालियां देते हैं। आप तो हिंदुओं को डराते हैं। आप कह रहे हैं बटोगे तो कटोगे। कौन काटेगा साहब? क्या मुसलमान यहाँ का पढ़ा लिखा उसके बच्चों को नौकरी नहीं चाहिए? क्या यहाँ के मुसलमान तलवार लेके घूम रहे हैं कि अगर बाई चांस वोट नहीं मिला बीजेपी को तो सबको मारा जाएगा? ये फियर की साइकोसिस आप कर रहे हैं। इट इज रॉन्ग। आप बीजेपी को चाहिए, आप सरकार में हैं, आप सत्ता में हैं, बड़ा दिल दिखाइए अपनी स्पीचेस में, अपने पॉलिसीज में प्रो मुस्लिम बातें बोलिए। क्यों आपको मुसलमान वोट नहीं देंगे? देंगे, लेकिन आप करते नहीं हैं। श्रीवास्तव, आपको नहीं तो 10 साल हो गए ना सर। आप ये कह रहे हैं कि वो आकर जुबान, वो जो कहते हैं बयान बहादुर बने और जमीन पर काम ना करे, जैसा दूसरी पार्टियों पर आरोप लगता रहा है। एंड यू नो इट योरसेल्फ सर। आप तो राजनीति को घोलकर पी जाने वाले शख्स में से एक है ना। आपको तो ये पता है कि मुसलमान अलावा इफ्तार पार्टी के क्या किया है आज तक विपक्ष ने, ये बताइए। मैं बता देता हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट। IPS ऑफिसर बना दिया है। मैं मान लेता हूं। कितने मुसलमानों की जिंदगी को उन्होंने एकदम जो है खुशहाल करके रख दिया है। देखिए, सबसे पहली चीज है कि पीएम आवास योजना सबसे ज्यादा उसका फायदा कौन उठा रहा है?
नहीं, शौचालय नहीं, कहाँ ये- कहाँ बने हैं, इससे सड़कें नहीं कहाँ तक होता पहुंची मैडम। है, बिजली कहाँ तक आपको ये पहुंची मानना है, पड़ेगा। आयुष्मान भारत का नहीं, जो सुनिए, सुनिए, फायदा है सुनिए। किस किस को मिला है, क्या देखो, that is- क्या हज पर देखो- जा रहे हैं उन तमाम लोगों को सहूलतें मिली है कि नहीं मिली है, नहीं, ये अब आप सुन सारी लीजिए बातें मेरी जब बात आप को। पूछेंगे तो एक आपको जमीन चीज- पर कुछ और ही चीजें मिलेंगी। नहीं विवेक नहीं जी। नहीं 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 एक चीज मैं 10 सेकंड में बोलूंगा। सबसे बड़ी चीज जो मुसलमानों से छीनी गई है पिछले 10 साल में, वो है उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, ये विश्वास जो मुसलमानों में था कि ये हमारा देश है और हम इक्वल पार्टनर्स हैं, हम बाहर के नहीं हैं। ये जो एक एहसास मुसलमानों में 1947 से अब तक था, ये एहसास भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार ने मुसलमानों से इस मुल्क रूबिका में जी। छीना है। वेलफेयर स्कीम्स आपको देनी पड़ेंगी, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस हैं। आप रिलीजन और ओके, कास्ट के आधार पर ओके, नहीं जवाब कर दीजिए। सकते। 10 सेकंड जी। में जवाब ओके, दूंगा। चौगावकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, रूबिका फिर जी, मैं आ रही हूँ। देखिए, चौगावकर आज जी, विवेक जवाब दीजिए। विवेक जी बात मैं- कर रहे हैं कि मुसलमानों से सेल्फ रिस्पेक्ट छीना गया है। यही वो मुसलमान है जो कल भरी बैठक में बोलते हैं कि अगर हम पाकिस्तान चले जाते तो लाहौर से लखनऊ तक पाकिस्तान होता। ये वही मुसलमान है जो भारत में ऐसा चुनाव कुछ नहीं प्रचार है, में ये कहते गलत हैं है। कि 15 मिनट गलत। के लिए पुलिस हटा दो तो हम बता देंगे हम नहीं। क्या ताकत है। ये एक आध वही नेता लोग हैं- बोलते हैं, मुस्लिम आवाम नहीं जो वही बोलती। लोग हैं जब ये वक्फ बोर्ड पे सरकार बिल लेकर आती है तो ये कहते नहीं हैं सर। कि ये मुसलमानों को नहीं जीने का बोलते अधिकार छीन मुसलमान रहे ये। हैं। एक दो जो चंद वही नेताओं के मुसलमान statement है को जब मुसलमानों का मनमोहन सिंह statement जब कहते बताइए। हैं कि मुसलमानों मुसलमानों देश के के बच्चे संसाधन जिनको को नौकरी पहले चाहिए, मुसलमानों का चाहिए, अधिकार चाहिए। है तो ये लोग विवेक गदगद जी। होते हैं। जी। देखो रूबिका जी विवेक बाकी जी, आज एक एक बात एक और जोड़ देता हूँ। आज आप जहाँ मैं 10 खड़ी हो, सेकंड- शिवाजी पार्क को दादर प्रदीप पे खड़ी भंडारी हो, कुछ दिखा रहे वो हैं। प्रदीप जी क्या महाराष्ट्र दिखा रहे हैं राजनीति आपके, का मैं नहीं देख केंद्र पा है। रही हूँ। रूबिका जी मैं एक बात जोड़ देता हूँ। आप ओके, जहाँ खड़ी हो प्रदीप शिवाजी भंडारी क्या नगर दिखा पर, रहे हैं मैं अपने आपको मोबाइल फोन? जहाँ पर आप खड़ी हो वो बहुत राजनीति का केंद्र है, वहाँ रूबिका शिवसेना का जी, मुख्यालय रहा है। मैं- वही शिवाजी पार्क से बाला साहेब ठाकरे हिंदुत्व के हुंकार लेते थे और वही शिवाजी पार्क से आप जी। देखिए 2014 में उद्धव ठाकरे प्रधानमंत्री मोदी के साथ शिवाजी के पार्क पे खड़े थे। समीर जी। 2019 में खेल प्रधानमंत्री यही मोदी के है, साथ उद्धव ठाकरे खड़े खेल थे यही है। और आज विक्रम सिंह से मुझे इसका जवाब लेना है। अब समीर चौगाकर जी एक सेकंड रुक जाइए। प्रदीप भंडारी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू शो सर? रूबिका जी मैं ये कह रहा हूँ कि विवेक जी ने बड़ी बड़ी बातें करी। आज ही देख लीजिए इनकी सोच क्या है। ये कांग्रेस पार्टी के प्रभारी झारखंड के कह रहे हैं कि जो घुसपैठिए हैं उनको वो बेनिफिट देंगे, सिलेंडर देंगे। ये तो देश के संविधान को खत्म करने की बात करें, इनका ओपन प्रूफ है। ये तो कह रहे हैं जो घुसपैठिए हैं उनको इस देश की सुविधा देंगे तो इससे देश की मूल अस्मिता खत्म हो जाएगी। हिंदू भी खतरे में पड़ेगा, मुसलमान भी खतरे में पड़ेगा। इनकी सोच ये है, ये देश को खंड खंड करना चाहते हैं, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं महाराष्ट्र में। ये देखिए आप गुलाम अहमद भी ओके, अनुराग भदौरिया कुछ कहना चाह रहे हैं। संगीत वोट के लिए हम 500 संगीत रागी का मैं रुक करूं उससे पहले देखिए मैं कुछ बोलूं। अनुराग भदौरिया, 30 मैं बोलूं। सेकंड देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरे हिंदू मुस्लिम नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लोगों की शांति छीन ली है, उनका चैन छीन लिया है, उनको डरा के रखना चाहते हैं। बटोगे तो कटो, किसको डरा रहे हो भाई? आपकी सरकार इस तरह नाकाम है, आपकी सरकार का कानून व्यवस्था फेलियर है कि हम बढ़ जाएंगे तो कट जाएंगे। मतलब आप सरकार नहीं चला पा रहे हैं, आप खुद ही बांटना ओके। चाहते हैं और खुद ही प्रोत्साहित ओके। करना चाहते हैं कि आप डराओ और वोट ले लो। ओके। आप वोट लेने के चक्कर में आप ना हिंदू की बात करते हो, ना ओके। मुस्लिम की बात करते हो, ना हिंदुस्तान की बात करते हो। आप सिर्फ वोट की ये बात करते हो कि हमें बहुत वोट कैसे मिल interesting। जाए और कैसे हम ये सत्ता बना बहुत लें। interesting। आपको हिंदुस्तान से कोई लेना ये देना बहुत नहीं। interesting हिंदुस्तान है की अनुराग राजनीति से भदौरिया। कोई मतलब नहीं है आपको। ये हिंदुस्तान बहुत की सिर्फ इंटरेस्टिंग आपको है जो सत्ता बात आप कह चाहिए, रहे सिर्फ हैं, सत्ता जो चाहिए, बात किसी विवेक कीमत पे श्रीवास्तव चाहिए। कह रहे हैं। एक सेकंड रुकिए। ओके, गॉट इट सर, रुकिए, आप मेरी बात सुनिए। विवेक श्रीवास्तव मुसलमानों को डराए, आप मुसलमानों को डराए तो आप भला कर रहे हैं। लेकिन अगर ये कहे कि हिंदुत्व के लिए सब लोग एक हो जाओ तो ये डरा रहे हैं, धमका रहे अरे हैं ये सबको और ये डरा रहे हैं, काटने की राजनीति ये कर रहे पूरे हैं। संगीत अरे रागी। पूरे हिंदुस्तान को डरा रहे हैं। हाँ, ये पूरे सबको डरा हिंदुस्तान को डरा रहे हैं तो भाई। आप नहीं ये डरा पूरे रहे क्या? हिंदुस्तान को आप भी डरा तो रहे हैं, वही हर काम व्यक्ति कर को रहे डरा रहे हैं। हैं। हिंदू अरे भाई, मुस्लिम आप भी तो सिख वही ईसाई काम कर रहे हैं। अगला पिछड़ा सबको डरा के वोट आप देना भी तो चाहते वही काम हैं। कर रहे हैं ना। सबको हर तरीके से डराना चाहते हैं। मुसलमानों की सेल्फ ये सत्ता रिस्पेक्ट से छीन ली प्यार, है, इनको मुसलमानों जनता को से कोने प्यार में नहीं धकेल है। दिया है, मुसलमानों जनता के से लिए प्यार कुछ भी नहीं नहीं है। बचा है। अरे क्यों मुसलमान बार-बार को ये लोग आप खा चिल्ला रहे हैं? जाएंगे, मुसलमान कच्चा मुसलमान चबा की जाएंगे, बात करो, खोलते तेल में मुसलमान जो है तल की जाएंगे। कमाल है भाई। आप ये हो गया, अरे ये तो आप राजनीति डरा रहे हैं ना आजकल। मुसलमानों को, अब पत्रकार की आप डरा रहे हैं ना राजनीति करने लगे मुसलमानों क्या? को। मैं आपसे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, संगीत रागी जी, आवाज कम कीजिए। तो अनुराग भदौरिया जी की आवाज कम कीजिए और संगीत रागी की आवाज ऊंची कीजिए। संगीत रागी, मैं यहाँ पर पत्रकारों के ऊपर आपका भाषण नहीं सुनने आई हूँ, समझ गए आप? आपका भाषण नहीं सुनने आई हूँ मैं पत्रकारों पर। कोई जरूरत नहीं है हमें ज्ञान देने की। आप अपनी पार्टी देखिए और अपने प्रवक्ताओं को संभालिए और अपनी आइडियोलॉजी को संभालिए। मुझे मत सर्टिफिकेट दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। आपको जो आरोप लगाना है पड़ोस में लगाइए, मैं सवाल पूछूंगी और कोई माइका लाल मुझे नहीं रोक सकता है सवाल पूछने से। संगीत रागी, कटोगे तो बटोगे, डराने की कोशिश है हिंदुओं को। सरकार आपकी है, हिंदू क्यों डरना चाहिए?
नहीं, देखिए रूबिका जी, ये डराने की कोशिश नहीं है, ये हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश है। और वाकई खतरा पैदा हुआ है। खतरा इसलिए पैदा हुआ है 2024 में, 2024 से पहले इस देश में जितना काम भारतीय मुसलमानों के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया, मुझे नहीं लगता है कि उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके भला के लिए किसी ने किया। उनको वोट बैंक और एक जानवर की तरह उनको वोट बैंक के तौर पर बाकी पार्टियां उनको यूज करती रही। लेकिन जितने भी बेनिफिट के चीजें थे, बेनिफिशियरी के तौर पर यदि आप देखेंगे कि 14% मुसलमान और 33% और 34% बेनिफिशियरी जो है वो मुस्लिम रहा। लेकिन मेरे पास पूरे देश भर के आंकड़े हैं कि भारतीय मुसलमानों ने भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी वोट नहीं किया है। ये हो सकता है कि वो अब एक तर्क दिया जा रहा हो कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उस समय हिंदू मुस्लिम किया, तो ऐसे में कैसे हो सकता है। लेकिन ये बात तब आई जब फर्स्ट पेज में भारतीय जनता पार्टी को लग गया कि वोट जिहाद की तैयारी हो गई है इस देश में। और तब जो 2024 का जो चुनाव आया वो भारतीय जनता पार्टी के लिए आंखें खोलने वाला है। और उन पार्टियों के लिए, इनके लिए भी आंखें खोलने वाला है जो एक लिबरल भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोग बढ़ रहे थे। इसलिए हिंदुओं को एकजुट करना एक बहुत आवश्यक हो गया है। एक सवाल, ठीक है, हिंदुओं को एकजुट किया आपने, मैं समझ रही हूँ। आप कह रहे हैं कि वहां पर मुसलमानों को डराने की राजनीति हो रही है, उनको एकजुट करने की राजनीति हो, मैं समझ रही हूँ। अब मेरे एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए। आज तक जितनी भी सरकारें आई है वो मुसलमानों को बड़ा पपोल कर रखती थी, जैसे कहते हैं ना, गोद में उठा कर रखती थी और काम कुछ नहीं करती थी। आप लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है कि आप काम तो करते हैं लेकिन मुसलमानों को पपोल नहीं पाते हैं। पपोलने का मतलब यह है कि आपके मन से ये नहीं सुना जाता है कि हिंदू मुसलमान एक है, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मुसलमानों से हमें प्रेम है, मुसलमान हमें वोट दे कि ना दे, हम उनके साथ हैं क्योंकि वो भारत का एक हिस्सा है। जबकि उल्टा हो जाता, लड़ाई 80 बनाम 20 की हो जाती है और शायद इसीलिए मुसलमान आपको वोट नहीं करता है। इस पर मैं 30 सेकंड में संक्षिप्त में आपसे जवाब चाहती हूँ। और प्रदीप भंडारी, यही सवाल आपसे भी है मेरा जवाब। नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाकर के कहा कि हमारा डीएनए एक है। तब भी मैं व्यक्तिगत तौर पर स्वयंसेवक होते हुए भी मैं इसके खिलाफ था। मैं खुल करके कहता हूँ, मैं तब भी इसको स्वीकार नहीं करता था। नरेंद्र मोदी जी ने पसमानदा मुसलमानों की बात की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जो सब मानते हैं कि वो इस देश में पाकिस्तान विभाजन का केंद्र था, वहां भी प्रधानमंत्री गए। वो एक इनिशिएटिव ही था। जब आप इस देश में सियाओं का लेकर के जो एक अंतरराष्ट्रीय, यही है उलेमा काउंसिल है ना, जो आज कह रहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर बंद कर दो, बैन कर दो। यही हुआ उलेमा काउंसिल है ना जिसने नहीं, अगर डीएनए एक ना हो, डीएनए अलग हो, तो भी आपको क्या समस्या है भाई? है तो वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था, लेकिन मुसलमानों की तरफ से उनके पीठ में छुरा घोंपा गया। और आज ये एहसास बहुत आवश्यक है। जबरदस्ती पूजा किसी की नहीं मांग। संगीत रागी जी रुकिए। एक तो अनुराग भदौरिया सुना आपने, वो ये कह रहे हैं कि हम यहाँ पर योजनाएं देने की कोशिश कर रहे हैं, जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं। वहाँ से उल्टा वार हमारी पीठ पर हो रहा है। फला ऑर्गेनाइजेशन बंद कर दो, फला लोगों को जो है रोक दो। ये कैसे चलेगा भाई? देखिए, किसकी जिंदगी बदलने की कोशिश कर रहे हैं? क्या पिछड़ों का सम्मान करते हैं ये? क्या दलितों का सम्मान करते हैं? क्या अल्पसंख्यकों का सम्मान करते हैं? क्या पिछड़े अगड़ों का सम्मान करते हैं? क्या आधी आबादी जो देश में महिलाएं उनका सम्मान करते हैं? नहीं करते ना। इसलिए पीडीए आया, और जब पीडीए आया तो आपको हराया। जब पीडीए, रुकिए रागी जी रुकिए, आपके बीच में नहीं बोला। इसलिए पीडीए आया, जब पीडीए आया तो आप 33 सीटों पर सिमट गए, हम 43 सीटों पर आए। तो हमें सभी ने वोट दिया ना, सभी समाज के सही वर्गों ने वोट दिया। आपको नहीं दिया वोट। आप सिर्फ मुसलमान चिल्लाते रहते हैं, उनको सिर्फ माने कहते हैं मुसलमानों को टारगेट करते हैं। पिछड़ा भी हमें वोट दे रहा है, दलित भी हमें वोट दे रहा है, अल्पसंख्यक भी वोट दे रहा है, पिछड़े अगड़े भी दे रहे हैं, महिलाएं भी दे रही हैं। आपको कौन दे रहा है? क्योंकि आप नफरत राजनीति करते हैं, इसलिए हिंदुस्तान ने आपको नकार दिया। 240 में समेट दिया, उत्तर प्रदेश में 33 में समेट दिया, 43 पे आगे हार गए ना। हमें तो हिंदू भी वोट करता है, मुसलमान भी वोट करता है, अगड़ा भी वोट करता है, पिछड़ा भी वोट करता है, अल्पसंख्यक भी वोट कर रहा है। आपको कौन वोट कर रहा है जरा बता दीजिए। और इसीलिए उत्तर प्रदेश में आपकी ये हालत की है। प्रदीप भंडारी,
रूबिका जी, तभी तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री बने हैं, जो पिछले 50 साल में कोई प्रधानमंत्री नहीं कर पाया, और इसीलिए अखिलेश यादव एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए भारतीय जनता पार्टी के साथ। प्लीज बीच में नहीं बोलिए। अब देखिए, बीच में बोलना चालू हो गए रूबिका जी। ना गलत बात, रूबिका जी, जब ये ना गलत बात, ये मतलब आपकी बात सुनी ना, बड़ा अच्छा लगा। 240 मैं याद दिला रहा हूँ। हाँ, नहीं आप बीच में याद दिला रहा हूँ, 240 हमें लेट्स मेंटेन द डेकोरम। आप बीच में नहीं बोलेंगे, प्रदीप भंडारी बोलेंगे, उसके बाद आपको मैं मौका दे दूंगी ना 20 सेकंड का, बीच में नहीं बोलिएगा। ओके, ठीक है, ठीक है। रूबिका जी, सब हमें सब इसीलिए वोट कर रहे हैं, हर समाज वोट कर रहा है, इसीलिए तीसरी बार ऐतिहासिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, जो कोई देश का प्रधानमंत्री पिछले 50 साल में रिकॉर्ड नहीं कर पाया है। और अखिलेश यादव को कोई इसीलिए नहीं वोट करता है क्योंकि तभी 2 बार से वो ट्राई कर चुके, अभी तक जब से अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की बागडोर संभाली है, एक बार भी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। ये क्या महिलाओं की बात करेंगे? 14 साल की बच्ची के रेप करने वाले मोहित खान को अपनी पार्टी के अंदर रखते हैं। हम महिलाओं की बात करते हैं, ये एक महिला जहां महाराष्ट्र के अंदर है, महिलाओं को रिपोर्टेड माल, इंपोर्टेड माल, बकरी जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये क्या दलित की बात करेंगे? हाँ, ये बाबा साहेब अंबेडकर का 50 साल तक इन लोगों ने भारत रत्न नहीं दिया, बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति को, ये की फोटो को ये अपने पैरों में रखते हैं। ये क्या बात करेंगे आदिवासियों की? हमने पहला राष्ट्रपति आदिवासी, हमने राष्ट्रपति आदिवासी दिया, इन लोगों ने उनका भी, द्रौपदी मुर्मू जी का भी अपमान करा। ये पिछड़ों का, दलितों का, सबका अपमान करते हो। इनके शब्द से हिंदू नहीं प्रयोग किया। 2024 में 240 सीट हम लेके आए, जो कांग्रेस पार्टी 40 साल में एक बार नहीं लेके आई। समाजवादी पार्टी 20 सेकंड अनुराग भदौरिया, 20 सेकंड अनुराग भदौरिया। देखिए, ये कह रहे हैं हम राष्ट्रपति हमने आदिवासी समाज से बनाया, तो राष्ट्रपति जी को आपने क्या मंदिर में बुलाया? क्या नहीं बुलाया ना राम मंदिर के उद्घाटन में? आपने नहीं बुलाया ना पार्लियामेंट में जो नई भवन बना था उसमें नहीं बुलाया ना आपने उनको उद्घाटन के लिए? अरे वहाँ तो आप बुला लेते, इतना अपमान करेंगे आप? नहीं, आपने बुलाया क्या? उद्घाटन किया था उन्होंने? नहीं, उद्घाटन किया ना नए भवन का, राष्ट्रपति जी का नए भवन का उद्घाटन आपने राष्ट्रपति जी से नहीं करवाया। अब आपसे आप फंस गए तो चिल्लाने लगे बीच में, फंस गए ना। अरे प्रभु राम का तो कण-कण में है प्रभु। सुन लीजिए, चिल्लाइए मत, चिल्लाइए, सुनिए ना। अरे सुनिए, परेशान हो गए, सुनिए, परेशान मत, बीच में नहीं बोलेंगे। सुनिए, अरे रोको भाई, परेशान हो गए, परेशान हो गए हमने। मत बीच में। देखिए, प्रभु राम कण-कण में है, प्रभु राम सुनिए, प्रभु राम कण-कण में है, हर जगह प्रभु राम है। प्रभु राम के आदर्शों को, आचरण को समाजवादी लोग अपनाते हैं, इसलिए प्रभु राम का आशीर्वाद मुझे मिला। आप प्रभु राम को राजनीतिकरण करना चाहते थे, धर्म मेरी आस्था का विषय आप राजनीति बुलाना चाहते थे। प्रभु राम आपके मन का चोर समझ गए थे। ये हमारे आचरण अपना रहे हैं, इसलिए आपको हरा दिया प्रभु राम ने, इसलिए आपको हराया अयोध्या से। और आप राष्ट्रपति जी की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति जी को तो आपने बुलाया भी नहीं पार्लियामेंट के उद्घाटन में। आप लोग जब देश वो सबसे सुनहरा पल मना रहा था, आप लोगों ने राजनीतिक कारणों से आस्था को जो है वो साइड में रख दिया। अरे प्रभु है कण-कण में, ये प्रभु तो फिर आप लोग नहीं, तो फिर आप मुझे ये बताइए, हम प्रभु के फिर आप मुझे ये बताइए, अगर प्रभु कण-कण में है तो आप लोग सफाई में इतना बड़ा मंदिर क्यों बनाते हैं? एक जगह अगर प्रभु कण-कण में है तो अखिलेश यादव जो है जगह जगह मूर्तियां क्यों बनवाते हैं? अगर ये लोग मंदिर बनवाए मंदिर बनाया अखिलेश यादव जी ने, आप जाइए, कितना बड़ा मंदिर है, केदारनाथ का कितना बड़ा टावर बनाया है, जाके देखिए। श्री अखिलेश यादव जी ने कितना बड़ा मंदिर बनाया है, केदारनाथ मंदिर, जाइए टावा में, आंखें खुल जाएंगी, क्या मंदिर बना, भव्य मंदिर बनाया है। तो प्रभु कण-कण में है तो इतनी बड़ी जो मूर्ति है उसको बनाने की क्या जरूरत थी? टावा में जाके देखिए। हाँ, तो आप राजनीति नहीं कर रहे मंदिरों के नाम पर, आपकी आस्था और इनका आस्था से कोई नहीं वास्ता है। और मैं दर्शन करके आऊंगी ना, आवाज कम कीजिए अनुराग भदौरिया की प्लीज। रूबिका जी, मैं जवाब देना चाहता हूं अनुराग भदौरिया को कि आप बड़े बड़े मूर्तियां और मंदिर बनाए तो आस्था, और अगर यही प्रभु राम के लिए वो कर लें, प्राण प्रतिष्ठा राम की मूर्ति की कर लें, तो आप कह रहे हैं इनका कोई नहीं है आस्था से वास्ता। That is not his job. आप यहाँ पर दर्शन करने जाए, वहाँ दर्शन करने जाए तो आप ही के तमाम समर्थक जो है, नहीं क्या प्रधानमंत्री का काम नहीं है? ये आप थोड़ी डिसाइड करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर का काम ये होता है कि वो अपने घर पर बुलाकर रोजा इफ्तार करवाएं। अगर देश का प्रधानमंत्री रोजा इफ्तारी करवा सकता है तो प्रभु के दर्शन क्यों नहीं करवा सकता है? करिए, लेकिन मंदिर बनाना प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है। इट इज नॉट हिज जॉब। और वो उन्होंने इसलिए किया, उसकी प्राण प्रतिष्ठा उन्होंने मंदिर कहाँ बनवाया?
नहीं शंकराचार्य जी ने उन्होंने भी कहा point out क्या? किया इस उन्होंने चीज को। कहा नहीं, मंदिर बनाया, आप बताइए। सुनिए No, but- ऑनरेबल अरे, शंकराचार्य but ऑफ did he ज्योतिष construct मठ ने the temple? नहीं आप सुन नो लिसन टू मी ऑनरेबल शंकराचार्य ऑफ ज्योतिष मठ ने कहा हम चारों शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इवेंट है। इवन हिंदू शास्त्रों ज्योतिष के हिसाब से सही समय पे नहीं Okay. है। प्राइम मिनिस्टर हैज नो बिजनेस टू इनॉग्रेट द टेंपल। और पुरी के शंकराचार्य ने यहाँ तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी इनॉग्रेशन करेंगे तो शंकराचार्य के ताली पीटेंगे। तो बीजेपी के पॉलिटिकल इवेंट में व्हाई शुड वी गो? और ये सिर्फ ये पॉलिटिकल इवेंट वोट्स के लिए कर रहे हैं, इसमें All बात right. थोड़ी ना है। समीर चौगाकर जी, मामला अगर हिंदू से देश की जुड़ा हुआ है। आत्मा प्रदीप भंडारी बस मैं आ रही हूँ, गिव मी 20 सेकंड्स। रूबिका जी, अभी विवेक श्रीवास्तव अनुराग जो भदौरिया बात कह बोल रहे रहे हैं, थे समीर चौगाकर, 20 सेकंड्स। अभी अनुराग भदौरिया बोल रहे थे कि कण में राम है। ये वही समाजवादी पार्टी है जब इन्होंने ये नारा दिया था, मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम।